हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th कावेरी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 जो है विंड्स ऑफ चेंज। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के संग विद द वर्ड मीनिंग। हमारा आज का जो चैप्टर है विंड ऑफ चेंज, उसमें यहाँ पे हमें बताया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैन। इट मीन्स फैन को हम लोग हिंदी में जो है वो बोलते हैं पंखा। ये पंखा जो है वो हमारा इस टाइम से नहीं है, पंखा जो है वो हमारे काफी टाइम पुराने से जो है, मतलब एशियन टाइम से आप बोल सकते हैं, राजा महाराजा के टाइम से जो है वो इस पंखे को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पंखा यहाँ पे एक टाइप का नहीं होता। यहाँ पे हैंड फैन की स्पेशली बात की गई, जिसको यहाँ पे हम लोग पंखा भी देखेंगे, पंखा भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। The word punkha or pankha originates from the word punk, which means feather of a bird. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पंखा और जो पंखा है वो ओरिजिनेट किया गया है वर्ड पंख से। इसका मतलब होता है feather of a bird. Pankha is used to refer all fans, where the pankhi denotes a small plumed fan used in ancient time. ठीक है, यहाँ पे पंखा जो है वो यहाँ पे हर एक टाइप के फैन को रिप्रेजेंट करेगा, बट जो पंखी है इट मीन्स जो स्मॉल प्लम्ड है फैन है। प्लम्ड फैन का मतलब जो हमारे हाथ से चलाने वाले जो पंखे होते हैं वो यहाँ पे एशियन इंडिया में दिखाए गए हैं। Evidence of existence and use of pankhi in India is found in the Buddhist wall painting at Ajanta। ठीक है, यहाँ पे इसके जो एविडेंस है कि ये जो पंखी है इट मीन्स जो प्लम्ड फैन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, और जो हमारे बुद्धिस्ट वॉल है पेंटिंग इन एट अजंता उसमें भी इसके एविडेंस जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। These wall paintings date back to the 2nd century CE। और ये जो पेंटिंग है ये हमें कौन सी डेट से देखने को मिल जाता है, 2nd century CE में ही जो है वो पंखी इट मीन्स जो प्लम्ड फैन है उसका यहाँ पे एविडेंस हमें देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये जो पंखा है ये यहाँ पे अभी से नहीं है, इट वॉज फ्रॉम द 2nd century CE। Other representatives of the pankha can be found in embroidery work, sculptures and कार्विंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो पंखा है उसको हमारे एम्ब्रॉयडरी वर्क में हो गया, स्कल्पचर्स में हो गया, कार्विंग्स में हो गया, इन सब में इसके अदर रिप्रेजेंटेटिव हमें देखने को मिल जाते हैं। इन एशियन टाइम पंखास वेयर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डेटीज। ठीक है, यहाँ पे एशियन टाइम में हमें जो पंखे हैं वो यहाँ पे डेटीज को, डेटीज मतलब यहाँ पे जो आइडल्स, जो गॉड गॉडेस के आइडल्स होती है उनको हवा करने के लिए टेम्पल्स में हमें देखने को मिल जाता है। दे वेयर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। वहां पे रॉयल कोर्ट्स में जो है वो किंग को फैन करते हुए भी हमें दिख जाएगा। पंखास वेराइड इन साइज फ्रॉम अ टाइनी 2 इंच वन टू द लार्ज वंस रिक्वायरिंग अ पर्सन फुल आर्म लेंथ टू मूव दैम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, पंखा जो है वो आपके 2 इंच से लेके एक इतना बड़ा पंखा भी हो जाता है जिसको फैन करने के लिए यहाँ पे हमें एक पूरे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने कभी पुराने टाइम के टीवी सीरियल में देखा होगा, या आप ऐसे हिस्ट्री की कोई भी चैनल हो जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो वहां पे आपको राजा महाराजा के बाजू में एक पर्सन दिखता होगा जो उनको फैन करता, हवा देता होगा। तो वो उसी पंखे की बात की जा रही है कि पंखा आपका छोटा से लेके इतना बड़ा पंखा भी होता था कि जहाँ पे एक पर्सन को उसको पूरा हवा देना पड़ता था। नेक्स्ट यहाँ पे पंखा, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ओवर टाइम पंखास बिकम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। दे वेर कंसिडर्ड एक्सटोइक एंड स्टाइलिश। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ओवर द टाइम पंखा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल गुड्स बन चुका था, जो यहाँ पे ट्रेड रूट से भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, उसको कंसिडर किया था, करा जाता था यहाँ पे काफी स्टाइलिशली। Although there were sustainable community, although there was substantial commonality, although there was substantial commonality in their use across India, different villages and towns developed their own variety ट्रेडिशनल पंखास। ठीक है, यहाँ पे जो एक कॉमनली जो यूज किया जाता था अक्रॉस इंडिया, जिसमें डिफरेंट विलेजेस हो गए और टाउन्स हो गए, उन्होंने अपनी ओन वैरायटी के जो ट्रेडिशनल पंखास है उनको बनाया गया था। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटीरियल
और अ वैरायटी ऑफ इंटीग्रेटेड डिजाइन। इंटीग्रेटेड डिजाइन इट मीन्स कि जो यहाँ पे स्मॉल पार्ट्स और डिटेल्स जो है उसको यहाँ पे पुट किया जाता था टू मेक इट और अ कॉम्प्लिकेटेड वे। उसको इंटीग्रेट डिजाइन बोला जाता था, जिसको कॉपी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पे जो पंखा है वो उसको एक अलग तरीके के मटेरियल से और डिस्टिंक्ट डिजाइन से जो है वो बनाया जाता था। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। इट मीन्स यहाँ पे वो जो दोनों होते हैं उसको एक दूसरे से अलग रखा जाता था, मतलब कहीं ना कहीं आपको डिजाइन में चेंजेस मिल जाते थे, वैरायटी में चेंजेस मिल जाते थे। यहाँ पे आपको बताया गया कि पंखा जो है वो किस किस तरीके से बनाया जाता था। तो यहाँ पे है बैम्बू, केन, पम, लीफ, स्किल। नेक्स्ट है यहाँ पे brass, leather, silver pankhas with decorative beds. Beads and stones were used depending on the geographic, culture and traditional rituals. यहाँ पे इन सारी चीजों को जो है वो डेकोरेट किया जाता था, बीड्स के संग जो छोटी छोटी बीड्स लगाए जाते थे, स्टोन्स के संग, डिपेंड करता था उनकी जियोग्राफिक लोकेशन पे, उनके कल्चरल और ट्रेडिशनल रिचुअल्स पे. In modern times, the use of pankhas has been restricted to decorative purpose and they have become a traditional craft item in India. बट आज के मॉडर्न टाइम पे जो पंखा है वो रिस्ट्रिक्टेड था, एक डेकोरेटिव पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है, जो हमारे घर में हम लोग एज अ शो पीस, एज अ डेकोरेटिव आइटम उसको यूज करते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट इट. यहाँ पे जो हर एक पंखे का जो भी स्ट्रक्चर होता था वो रिफ्लेक्ट करता था वहाँ के कल्चरल आइडिया को उस रीजन के उस क्राफ्ट में. For instance, the Appliqued hand fan of Rajasthan is an antique pankha made of piece of fabric in different shapes and patterns swing onto another cloth with the use of ornamental needlework. यहाँ पे हर एक स्टेट के बारे में बताया गया है कि जैसे अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो पंखा था वो एक यूनिक था, एंटिक था, जिसका जो फैब्रिक है जो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट पैटर्न्स में उसको स्विन किया जाता था और उसको ऑर्नामेंटल निडल वर्क के संग कंप्लीट किया जाता था. अब यहाँ पे जो है फर्दर मोर उसमें यहाँ पे जरदोजी जो हैंड फैन होते थे, जो राजस्थान के डिफरेंट ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट और एनक्लस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क से उसको बनाया जाता था, जो था जरदोजी फैन का. In Rajasthan, temples hand fans are popular too. राजस्थान में हैंड फैंस जो थे टेम्पल्स में वो काफी ज्यादा पॉपुलर थे. These are made by engraving brass and have a long handle. ठीक है, यहाँ पे उसका जो फैन का जो अपर वाला पार्ट था ये वाला, उसको यहाँ पे ब्रास से बनाया जाता था और इसका ये जो लॉन्ग यहाँ पे जो इसका हैंडल था वो यहाँ पे काफी ज्यादा लॉन्ग रखा जाता था. द पेंटेड हैंड फैन, अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस इज यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड. और यहाँ पे जो उसको ऑफर किया जाता था गॉड को, जिसमें वेरियस इमेजेस बने हुए होते थे, कपबोर्ड कार्डबोर्ड के वो पंखे थे, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नीचे पिक्चर में दिखाया जा रहा है इस तरीके के. और यहाँ पे ये वाला जो था ना, इसका ये जो हैंडल था ये काफी ज्यादा बड़ा होता था, ठीक है. यहाँ पे नेक्स्ट है गुजरात की बात की गई है. द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात एज इट्स ओन इग्निशियस टेक ऑन पंखा. इग्निशियस का मतलब होता है वहाँ के जो लोकल पीपल है वो, ठीक है, कि यहाँ पे जो पंखा है उसके लोकल पीपल का एक अलग ही परसेप्शन था. दिस हैंड फैंस वेयर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैंस. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि गुजरात में जो है वो काफी ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो फैन बेस था वो यहाँ पे मोस्टली प्योर कॉटन का था. एम्ब्लेस्ड विद द मिरर वर्क. एम्ब्लेस्ड का मतलब यहाँ पे होता है डेकोरेटेड, कि उसको जो है वो पूरा डेकोरेटेड किया जाता था विद द मिरर वर्क वर्क के संग. The bead's hand fans is covered with the colorful beads and have a silver handle. उसका हैंडल जो है वो सिल्वर था, उसके कलरफुल beads यहाँ पे थे. Gujarat is a center of bead craft in India and these gentry pankhas are commonly used as a wall decoration. ठीक है, यहाँ पे जो गुजरात है वो सेंटर था बीड क्राफ्ट का इन इंडिया में. और ये जो डेंट्रीज, डेंट्रीज का मतलब ये जो स्मॉल एंड प्रीटी जो फैन थे वो यहाँ पे कॉमनली किसके लिए यूज किए जाते थे, वॉल डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते थे. कच्छ इज रिकॉग्नाइज फॉर हिज हैंड स्टिच लेदर हैंड फैंस डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वुल इट इज सेम. ठीक है, यहाँ पे मेन कच्छ की बात की गई है कि कच्छ में जिस तरीके से हैंड वर्क से पंखे जो है वो किए जाते थे. गुजरात इंडस्ट्रियल्स होम बेस्ड वुमेन workers have worked tirelessly in the handicraft of pankhas making to produce embroidered hand.
यहाँ पे जो गुजरात इंडस्ट्रीज थे, जो होम बेस्ड वुमेन चलाती थी, वो यहाँ पे टायरलेसली उस हैंडीक्राफ्ट पे काम करती थी, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी और हैंडक्राफ्ट वो दिखे। Fans with the traditional mirror work and cross stitches embroidered in different shapes and sizes, जो यहाँ पे आपको पिक्चर्स में इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ पे अब हम दूसरे स्टेट की तरफ जंप करते हैं, जो है बंगाल। Artisans in Bengals make delicate पंखास from the beauty milky white spongy center of the sola। ठीक है, ये एक टाइप का जो है वो वाटर ग्रास था, जो जिसकी मदद से जो है वो पंखे बनाए जाते थे। द पर्म लीफ हैंड फैंस आर लोकली रिफर्ड एज अ ताल पत्र पंखा। ठीक है, यहाँ पे जो पम लीफ से जो है वो हैंडीक्राफ्ट फैंस बनाए जाते थे, उसको ताल पत्र पंखा भी कहा जाता था। दे आर इजी टू कैरी एंड परपेचुअल केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजेशन इन द बंगालीज हाउस होल्ड। उसको यहाँ पे जो है वो इजीली कैरी करने के लिए वो काफी ज्यादा यूजफुल था, और यहाँ पे उसको वो लोग घर में एज अ वॉल डेकोरेशन भी जो है वो यूज करते थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशन ऑफ फैन एज वेल एज। हर एक स्टेट का जो है वो अपना खुद का एक ट्रेडिशनल था, एक ओन वे था फैन को बनाने का। द पहाड़ फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर adorned with a pure gold silver जरी सिल्क एंड साटिन फ्रिल्स। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है उत्तर प्रदेश के फैन की, जो एडॉर्न किया जाता था गोल्ड के संग, सिल्वर जरी, सिल्क, सैटिन फ्लेट्स के संग। The large palm leaves fans of Odisha as well as Bihar, colorful sturdy bamboo hand fans are all recognized across India due to the antiquity and rarity। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है ओडिशा और बिहार के लार्ज पाम ट्रीज के फैन की, जो काफी ज्यादा कलरफुल और बैम्बू स्टिक में जो है उसको वो स्टर्ड किया जाता था, और पूरे इंडिया में जो है वो उसकी ऐतिहासिक और रैरिटी की वजह से उसको जाना जाता था। एंटिक्विटी मतलब डिस्टेंट ऑफ पास्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे, many tribes in India had adopted this handicraft to make their own version of handheld fan। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो काफी ज्यादा ट्राइब्स थे इंडिया के, उन्होंने इस हैंडीक्राफ्ट को जो है वो अपने ही ओन वर्जन में जो है उसको बनाने का सोचा। मटीरियल सच एज ग्रास एंड मेटल आर एम्बेडेड इनटू द फैंस यूजिंग बैम्बू स्टिक्स एंड ग्रास। बैम्बू स्टिक्स और ग्रास की वजह से, ग्रास की हेल्प से जो है वो यहाँ पे ग्रास और मेटल्स के जड़े हुए पंखे वो बनाते थे। Can and palm leaves are used, with the silk and brass being reserved for antiquity pieces of these handpans। यहाँ पे बोला गया है कि जो कैन और पाम लीव्स थे उनको यूज करके सिल्क और ब्रास जो है वो उनके ऊपर रिजर्व किया जाता था इस ऐतिहासिक फैन को बनाने के लिए। The use of geometric patterns and the white ink and the red background combination have helped the tribes to create multiple beautiful design पंखा। यहाँ पे बोला गया है कि उसके उनके जो geometric patterns थे, जिससे white ink है, red background है, combination with the help of tribes ने create किए थे multiple beautiful designs के। With the time and the advent of technology, the innovation, creation, and the beautiful cultural of Pankaj runs the risk of losing its preservance among Indians। Over the time और जैसी टेक्नोलॉजी का अराइवल हुआ, तो जो इनोवेशन है वो नए नए आने लगे, और जो ये ब्यूटीफुल कल्चरल था पंखा का, वो यहाँ पे स्लोली जो है वो अमंग द इंडियंस जो है वो थोड़ा कम होता गया। Once made for personal use, over time this handicraft has transformed into a commercial business and now provides some form of livelihood to the Indian artisans। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ओवर द टाइम यहाँ पे ये जो पर्सनल यूज के लिए जब बनाया जाता था, तो ओवर द टाइम ये जो हैंडीक्राफ्ट है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एक कमर्शियल बिजनेस में, और यहाँ पे अब कुछ आर्टिशंस को जो है वो उनके लिवहुड फॉर्म के लिए यूजफुल है। The slight increase in popularity and demand is significantly factored by the different version of the pankhas being crafted। यहाँ पे इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज होती गई, और डिमांड जो है वो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पंखास में जो है वो क्राफ्ट किया गया। One of the steps to preserve the essence of craft is been celebrating pankhas and appreciating the cultural stories and artisans that this handiwork evokes। यहाँ पे क्या बोला गया है कि वन ऑफ द स्टेप्स टू प्रिजर्व द एसेंस, यहाँ पे वो जो क्राफ्ट है वो सेलिब्रेट किए गए हैं पंखा से, और उनका जो एप्रिसिएशन है उनकी कल्चर का, उनकी स्टोरीज का, आर्टिशियंस का, जो हैंडीक्राफ्ट में हमें देखने को मिलता है। This allows contemporary pankhas makers to demonstrate their craft
एंड द रीगेन इट्स पॉपुलैरिटी। यहाँ पे आर्टिशंस को जो है वो पंखा मेकर्स जो है उनको एक पॉपुलैरिटी रीगेन करने का एक मौका मिला है। इट ऑल्सो हैज़ प्रोवाइड देम विद अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लिवहुड। और यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए कमर्शियल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है जिससे वो सर्वाइवल यहाँ से कर सकें। Initiatives such as Pankha making workshops, both within and outside the handicraft ambitions, help spread awareness about the beauty and importance of this craft in the India's culture. अब यहाँ पे जो पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स है उनको एस्टेब्लिश किया गया है जो विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस जो है वो एक अवेयरनेस स्प्रेड करने में हेल्पफुल हो अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन द इंडिया कल्चर। आई होप यहाँ पे आपको जो चैप्टर है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।